उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी कहते हैं बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी कहते हैं बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। आज पश्चिम बंगाल में जो हुआ जो हो रहा है उससे पूरा देश शर्मसार है, लेकिन ममता बनर्जी को और उनके समर्थकों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह अच्छी बात है उनके लिए, लेकिन याद रखना होगा राम विमुख यह हाल तुम्हारा, रहा न कुल में रोवन हारा। अभी कुछ महीने ही हुए हैं जब हमने अयोध्या में भगवान राम का भव्य ऐतिहासिक मंदिर स्थापित किए, तो देश में सारे नेपोटिज्म गैंग राम का विरोध कर रहे थे देश के, और उससे भी जी भरा नहीं ममता बनर्जी जैसे मुख्यमंत्री को आज हिंदू महिलाओं के साथ क्या किया गया है ये बताना पड़ेगा। ममता बनर्जी को बताना पड़ेगा। और क्षुद्र नदी थोड़े जल बगाए, क्षुद्र नदी थोड़े जल बगाए। इसके पहले पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी का आतंक चलता था, कम्युनिस्ट पार्टी का आतंक होता था। आज टीएमसी का और ममता बनर्जी का आतंक है। आज टीएमसी का और ममता बनर्जी का आतंक है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए। मोदी जी और योगी जी और अमित शाह जी आपका ऐसा इलाज करेंगे जो आपका घर का न घाट का रहिएगा। आप न घर का है न घाट का रहिएगा। आज जो पश्चिम बंगाल में प्रत्येक दिन घटनाएं होती हैं, प्रत्येक दिन घटनाएं होती हैं, और ये इस बार 19 में सबसे पहला घटना हुआ था। 19 में जो शारदा चिट फंड का जांच करने के लिए आए थे तो सीबीआई को अरेस्ट किया गया था। उसके बाद ये लोकसभा चुनाव के पहले, वहाँ के विधानसभा चुनाव के पहले, अब विधानसभा चुनाव के बाद जिस प्रकार से लाखों लोगों को, लाखों हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया और कितने को तो मार दिया गया, उससे भी ममता बनर्जी का जी नहीं भरा, उससे भी जी नहीं भरा। तब राशन कार्ड घोटाला में आपने देखा ईडी को ही पकड़ लिया गया, ईडी पर ही केस हो गया। अब वे भी भाग खड़े हुए, वह अब कहा जाता है बांग्लादेश चले गए हैं, लेकिन ममता बनर्जी उसे बचाने में लगे हुए थे, बचा रही थी। अब नया मामला, माननीय विधायक जी हिंदू महिलाओं के साथ ज्यादती कर रही है। ये राम का भक्त है, याद रखना ममता बनर्जी, याद रखना पड़ेगा आपको। और ये जो काम की है माननीय विधायक जी, पाकिस्तान भी गुर्राता है, बांग्लादेश भी गुर्राता है, चाइना भी गुर्राता है हम पर, और आप जैसे छोटे छोटे विधायक क्या करेंगे। मोदी के सामने, योगी के सामने, गृह मंत्री के सामने नामो निशान मिट जाएगा, नामो निशान मिट जाएगा। आपने हिंदू के साथ, हिंदू महिलाओं के साथ ज्यादती किया है, हिंदू महिलाओं को प्रताड़ित किया है, अपमानित किया है। इसको याद रखना पड़ेगा। आपको रामायण का ज्ञात नहीं है,
एक हिंदू महिला के साथ रावण ने ज्यादती की थी। राम विमुखिया हाल तुम्हारा, रहा नुकुल में वो बनहारा। मैं भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी से अपील करते हैं, CAA पश्चिम बंगाल में लागू होना चाहिए, CAA बिहार में लागू होना चाहिए। ममता बनर्जी की क्या हैसियत है, मुख्यमंत्री का क्या हैसियत है। और आपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने भी गलती किया है। आप मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को जेल भेज दिए हैं, लेकिन केजरीवाल के सामने आप उसको छोड़ देते हैं। आज ममता बनर्जी का तांडव आज आपके सामने है। अगर इन्हें पद से बर्खास्त नहीं किया गया, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन नहीं लागू किया गया, ये चुनौती होगी, ये देश को गुमराह करेगा। देश में एक हिंसा का वातावरण पैदा किया, जब जिस प्रकार से 5 वर्षों से वह हिंसा का वातावरण में वहाँ के लोग जी रहे हैं। कितने लोग प्रतिदिन मारे जाते हैं, पुलिस FIR नहीं करती है। और ममता बनर्जी, आपको इतिहास मालूम नहीं है। अविवाहित लड़का को, अविवाहित लड़की को किसी भी परिस्थिति में घर में नहीं रखा जाना चाहिए, नहीं रखा जाता है हिंदू धर्मों में। उससे उस खानदान का ही सर्वनाश होता है। और अविवाहित महिला को तो राज्य में नहीं रहना चाहिए, नहीं रहने देना चाहिए। आज है ममता बनर्जी, तो आज पश्चिम बंगाल का क्या हास्य है, ये सबके सामने है। सुपर्णखा का ने रावण का खानदान का नाश किया था, सुपर्णखा ने रावण खानदान का नाश किया था। आप हिंदुओं को प्रताड़ित करवाइए, कीजिए, मरवाइए, मारिए, लेकिन याद रखिए, ये जो आपके माननीय विधायक जी हैं, ये आपके जो हैं राशन कार्ड घोटाला में ये कैसे भागेंगे, हमें तो फायदा हुआ। बांग्लादेश पश्चिम बंगाल खाली हो गया, सारे के सारे खाली हो जाएंगे। जिस प्रकार से अभी नूह खाली हुआ, अभी हल्द्वानी खाली हुआ, अभी हल्द्वानी खाली हुआ, अब पश्चिम बंगाल भी खाली होगा और बांग्लादेश भागना पड़ेगा। चाय बागान में जो मोटी कमाई खाते थे और कहाँ कहाँ से सर्टिफिकेट बना करके पश्चिम बंगाल से विधायक भी बन जाते हैं। और जो भारत के संविधान का सम्मान नहीं करता है, जो वह व्यक्ति बहुत दिनों तक भारत में नहीं टिकेगा, वह बहुत दिनों तक भारत में नहीं टिकेगा। उसे हर हाल में पश्चिम बंगाल छोड़ना पड़ेगा, चाहे ममता बनर्जी जो भी करे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपने जो घृणित काम किया है ममता बनर्जी और आपके विधायक जी ने, इतिहास माफ़ नहीं करेगा, इतिहास माफ़ नहीं करेगा और आपको समझाया भी नहीं जाएगा। आप पर और आपके माननीय विधायक पर कार्रवाई होगी, वह उसी प्रकार से कार्रवाई होगी जैसे यासीन मलिक और उनकी पत्नी आँख में आंसू लेकर के दिखा रहे हैं। ये तो शुरुआती है, ये तो शुरुआती है। एक बार पकड़ा जाने के बाद जेल से और एक नहीं अनेक हिंदू लड़कियों का जो सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, प्यार पाना चाहते हैं, वे एक बार नहीं, एक बार जेल जाने पर पूरा सदी, पूरा जीवन आपका जेल में सड़ जाएगा, पूरा जीवन जेल में सड़ जाएगा।
याद रखना पड़ेगा। और आप पश्चिम बंगाल में क्या, आप कहीं भी जी नहीं सकते, भारत में रह नहीं सकते हैं, भारत में रह नहीं सकते हैं। याद रखना होगा। ममता बनर्जी आपको बचा नहीं सकती है। ममता बनर्जी का भाई भतीजा तो है, जेल गया कि नहीं गया? ईडी वाला पूछा कि नहीं पूछा? पूरे परिवार को ईडी वाले ने रडार पर ले लिया है। अपने घर को बचावे न ममता बनर्जी, तो उनको क्या बचाएंगे? और आज जो हो रहा है पश्चिम बंगाल में, गाय तस्करी, बैल तस्करी और घोटाला दर घोटाला, प्रेमी के यहाँ 25,000 करोड़ मिलता है, उसके यहाँ 25,000। पूरा पश्चिम बंगाल को एक कहाँ पर। और ये ममता बनर्जी पढ़ी लिखी, MA भी है, लॉ भी है, लेकिन सत्ता में इन्होंने जो वहाँ पर जो घृणित काम किया है, यह राम के चलते, भाजपा के चलते। लेकिन राम के चलते आपने जो किया है, एक तरफ अयोध्या में राम का मंदिर बना, और एक तरफ आपने हिंदू महिलाओं के साथ जो आपके माननीय विधायक जी ने कहा कुकृत किया, इसे छोड़ा नहीं जाएगा, इसे प्रसारित किया जाएगा, इसे वेबसाइट पर डाला जाना चाहिए। और इसे ममता बनर्जी को आप मुंह नहीं छुपा सकिएगा और आप उसे बचा भी नहीं सकिएगा। आपका हाथ छोटा है, आपका हाथ छोटा है। भारत, पश्चिम बंगाल छोटा राज्य है, ये भारत बहुत बड़ा देश है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री का सीना 56 इंची का है, आम आदमी का सीना 20 इंची का होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आप नहीं टकरा सकते हैं। राम विमुखिया हाल तुम्हारा, रहा न कुल में हो बनहारा। जो एक गलत संदेश आपने देने का काम किया है ममता बनर्जी, जो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, आपको भुगतना पड़ेगा, आपके पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। और TMC को ये मैं मांग करता हूँ केंद्र सरकार से और निर्वाचन आयोग से, TMC को बैन लगाया जाए, तृणमूल कांग्रेस पर बैन लगाया जाए। उन्हें राजनीतिक चुनाव लड़ने का अधिकार छीन लेना चाहिए। मैं निर्वाचन आयोग से मांग करता हूँ तो TMC पर बैन होना चाहिए और यह अति आवश्यक है। और भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी से अपील करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से अपील करना चाहते हैं, जो ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए, ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट से अपील करना है, जो इनके विरोध में कोई केस नहीं बनता है। ममता बनर्जी के विरोध में कौन कौन केस बनता है? जमानत दे दीजिए। हाई कोर्ट जब CBI जांच का आदेश देती है तो आप रोक लगा देते हैं। तो आज महिलाओं के पर, आप तो मणिपुर पर खूब बोलते थे एक महिला के साथ, लेकिन कितने पुरुष मारे गए, कितने उस पर नहीं बोले। आज एक महिला के नहीं, अनेकों महिलाओं के साथ TMC की कार्यकर्ता, TMC के विधायक जी ने काम किया। हम सुप्रीम कोर्ट से अपील करना चाहते हैं, आप मणिपुर की एक महिला के लिए आप अपना दर्द दिल दिखा रहे थे। आज मणिपुर में एक महिला के लिए, आज पश्चिम बंगाल में अनेक महिलाओं के लिए आपका नहीं बोलना, यह आपको अपने आप में चुप रहने के लिए बेबस करता है। जो आप मणिपुर की एक महिला पर बोल सकते हैं, पश्चिम बंगाल के अनेकों हरजन महिलाओं पर आप नहीं बोलते हैं, यह आपको खुद दिखा रहा है जो आप कितने न्यायप्रिय हैं। ये एक आज पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ जो हुआ है उस पर क्यों नहीं बोला जाता है? आज देश में काहे नहीं बोलता है महागठबंधन, एक राहुल गांधी जी काहे नहीं बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश क्यों नहीं बोलते हैं? महामहिम राष्ट्रपति जी से अपील है, आप ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करने का
आदेश देना चाहिए। थैंक्स।